हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं राजीव आदित्य विवेकानंद कोचिंग। जय श्री राधे कृष्णा। फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग अब तक 4 फिगर ऑफ स्पीच देख चुके थे, जिनको मैंने आपको सिमिली बताया था। थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ कि सिमिली में कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स था, लेकिन एज लाइक सो का यूज था। मेटाफर में हमने देखा था कि कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स तो था, लेकिन एज लाइक सो का प्रयोग नहीं था। पर्सोनिफिकेशन हमने नॉन लिविंग थिंग्स को एक्सप्लेन किया था कि नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे उसमें जान आ गई हो। इसी प्रकार से एपोस्ट्रोफी में देखा कि एक मार्क लगा हुआ था और एपोस्ट्रोफी में नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे करके हमें कॉल करना था जैसे हम किसी जानदार वस्तु को पुकार रहे हैं। अब हम आगे आते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा। इसमें क्या होता है, बहुत सारी फिल्मों वगैरह में यह देखते हैं कि ऑक्सीमोरन थोड़ा एक अच्छाई और बुराई को शो करता हुआ चलता है। अगर कोई व्यक्ति, बहुत ऐसी फिल्में आई, एक व्यक्ति की अच्छाई बुराई करके दो में शो किया जाता है। जैसे शोले फिल्म में देखो अमिताभ बच्चन किस तरीके से मौसी के सामने एक्सप्लेन करता है, एक अच्छाई बताता है, एक उसकी बुराई बताता हुआ, यानी वो बुराई को भी करते हुए एक्सप्लेन करता चला जाता है। अगर हम देखें इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में दो चीजें बहुत मायने रखती हैं कि टू अपोजिट क्वालिटीज। टू अपोजिट क्वालिटीज यानी दो विरोधी गुण। दो विरोधी गुण आर एडेड टू द सेम थिंग्स। एक ही व्यक्ति में, एक ही वस्तु में, एक ही स्थान में, एक ही एनिमल में शो किए जाते हैं। यानी एक ही व्यक्ति के एक साथ हम दो विरोधी गुणों का वर्णन करते हैं, यानी दो विरोधी गुण बताते हैं, जिसमें एक उसकी अच्छी क्वालिटी होती है और एक उसकी बैड क्वालिटी होती है। यानी एक अच्छाई और एक बुराई की बात करते जाते हैं। यानी उसने कहा अगर आप इसको पहचानना चाहते हैं, कि कई कंपटीशंस में भी यूज करा जाता है, इसका कई बार आता है और इसकी डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा आती है इंटर में, तो आप देख सकते हैं कि टू अपोजिट क्वालिटीज, दो विरोधी गुण। दूसरी बात सेम थिंग्स। ये थिंग्स में थिंग कोई भी हो सकती है, पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एक्सेट्रा आप ले सकते हैं। बहुत चीजें इसमें दो विरोधी गुण एक्सप्लेन किया है। जैसे मैंने नोट करके बताया कि देखिए दो परस्पर विरोधी गुण हो, जिसमें एक ही व्यक्ति वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुण है, तो समझ आप बिल्कुल जिसे कहते हैं समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात उसमें ऑक्सीमोरन होगा। कुछ लोग इसको सही तरीके से ऑक्सीमोरन भी पढ़ते हैं, लेकिन रियल में इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ऑक्सीमोरन। अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वगैरह में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ये ऑक्सीमोरन होता है, लेकिन ज्यादातर प्रोनाउंस लोग करते हैं ऑक्सीमोरन, OXY के साथ। तो आप देखिएगा दो परस्पर विरोधी गुण में, जैसे जिस तरीके से आप एग्जांपल पाकर देखेंगे कि लाइफ इज बिटर स्वीट, यानी बिटर और स्वीट एक दो विरोधी गुण हो गए। स्वीट मीठा हो गया और बिटर कड़वा हो गया। कड़वा और मीठा, जीवन कड़वा और मीठा है। अच्छा, ये स्वीट को देखा, आप डिस्टर्ब मत होइएगा। स्वीट में जिसमें दूसरा स्वीट होता है जिसमें ई आता है, वो पसीना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये मीठे के लिए यूज किया जाता है, मिठाई जैसे बोलते हैं। तो ये यानी वो जो स्वीट होता है जिसमें SWEET होता है, वो पसीना बहाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्वीट डिफरेंट है, मीठा। यानी लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा भी है और मीठा भी है। दूसरी आपकी सेकेंड एग्जांपल देखें, ही वाज फीलिंग स्वीट पेन, यानी वो महसूस कर रहा है मीठा दर्द, यानी दर्द भी है और मीठा भी है। खुद समझ सकते हैं आप, दर्द भी है और मीठा भी है। दो विरोधी गुण, परस्पर विरोधी गुण एक्सप्लेन किए जाते हैं, वो आपका ऑक्सीमोरन होता है। यानी इट इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन भी है और सीक्रेट भी है, यानी खुला भी है और रहस्य भी है। ओपन खुला और सीक्रेट रहस्य, खुला भी है और ओपन भी है। ओपन यानी ओपन, दो विरोधी गुण को एक्सप्लेन इस तरीके से करते हैं कि देखिए कि ऐसे इट इज एन ओपन सीक्रेट। एंड तो आप समझ ही रहे हैं कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बॉबल है और बॉबल से पहले हमेशा एन का ही होता है, इसलिए ये खुला रहस्य है, खुला भी है और रहस्य भी है। एंड देखिए, एंड हैविंग अ थिंग ही हैथ ऑल, ये बहुत फेमस लाइन है, ठीक है। बहुत ही फेमस है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो इंटर में पोएम है, उसकी बहुत फेमस लाइन है कि एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, और दूसरा उसके पास सब कुछ है।
ही है थॉट, यानी दो विरोधी गुण। फर्स्ट देखिए पूरा पैराग्राफ है, पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है और उसके बाद सब कुछ है। आप इसे समझ सकते हैं, यानी जहां पर आपको दो विरोधी गुण, नथिंग जानते, कुछ नहीं है तो और सब कुछ है, दोनों चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये ऐसी कंडीशन सिर्फ ऑक्सीमोरन में ही होती है, ऑक्सीमोरन में होती है। यानी इसके बाद देखिए, ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, वह अपराधी है लेकिन भोला भाला अपराधी है। यानी इनोसेंट भोला भाला हो गया और क्रिमिनल अपराधी हो गया। यानी अपराधी भी भोला भाला हो सकता है, लेकिन इसमें वर्णन है दो विरोधी गुणों का कि ये कैसा है, भोला भाला अपराधी। यानी बच्चा आप लोग आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि एक अच्छाई है और एक इनो। हमने क्रिमिनल को भी इनोसेंट बताने की कोशिश की है, ये सिर्फ ऑक्सीमोरन में हो सकता है और किसी और। मतलब he is ideal busy in these days, ये आइडियल वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो होता है आइडियल। आइडियल का मतलब आदर्श होता है, लेकिन यहाँ पर है निकम्मा, कहते ना कि बहुत निकम्मे व्यक्ति। यानी ही इज आइडियल बिजी, वह व्यस्त तो है लेकिन बुरे कार्यों में, आइडियल बिजी, निकम्मेपन में व्यस्त है। इसलिए इस चीज को आप समझ सकते हैं, एक अच्छाई व्यस्त होना और निकम्मेपन में व्यस्त, आइडियल बिजी। इस तरीके से एक अच्छाई और बुराई के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। और सी इज द बाइजेस्ट फूल, ये तो आप समझ गए हो कि दा आया है और दा पे यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। ये एसटी जहां बड़ा होता है वहां सुपरलेटिव डिग्री होती है। जब डिग्री क्लास नहीं है तो आप और अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। यानी सी इज द बाइजेस्ट फूल, वह बुद्धिमान मूर्ख है, मूर्ख है लेकिन बुद्धिमान भी है। यानी आप आसानी से इसे इजीली समझ सकते हैं कि मूर्ख, द वाइजेस्ट, सबसे अधिक बुद्धिमान, फूल मूर्ख। यानी बुद्धिमान होना और मूर्ख होना ये दोनों अपने आप में अलग हैं। यानी टू अपोजिट क्वालिटी, वो भी परस्पर दो विरोधी गुण एक्सप्लेन किए जा रहे हैं इसके अंदर। हिंदू आपने देखा कि ऑक्सीमोरन, यानी प्रोनाउंसिएशन इसको ऑक्सीमोरन भी करते हैं लोग, लेकिन ऑक्सीमोरन इसका क्लियर है। यानी दिखाई क्या देता है ना, फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटी, दो विरोधी गुण एक ही चीज में एडेड होते हैं, वो टू अपोजिट क्वालिटी हो सकती हैं। सेम थिंग्स, पर्सन, एनिमल, प्लेस, कुछ भी हो सकता है। परस्पर विरोधी गुण से आप समझ सकते हैं कि इसमें दोनों में एक दो विरोधी गुण एक्सप्लेन किए जाते हैं। जैसा आपने देखा कि जीवन कड़वा है, मीठा है, फीलिंग स्वीट और पेन है, ओपन और सीक्रेट है, नथिंग कुछ नहीं है सब कुछ है, और इनोसेंट है, क्रिमिनल है, इनोसेंट भोला वाला और क्रिमिनल है, आइडियल है, बिजी है, और आप देखते हो वाइजेस्ट फूल।